हाय एरीज, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए मार्च 2025 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं यूनिवर्स से। और उसके अलावा हमारे पास जो की डेक्स है यहाँ पर हर वीक को रिप्रेजेंट करते हुए 2 कार्ड्स हैं। उसके अलावा एक हमारे पास कार्ड है विच इज़ फ्रॉम द ट्रैवलर्स डेक, जो आपका की मैसेज रहेगा इस मंथ का। और उसके अलावा हमारे पास 2 कार्ड ऐसे हैं जो कि रिलेशनशिप डेक से हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रिलेशनशिप नीड नॉट टू बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इट इज़ द रिलेशनशिप यू शेयर विद पीपल अराउंड यू, जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके लाइफ में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लिप करने जा रही हूँ कार्ड्स को, सभी कार्ड्स को फ्लिप कर रहे हैं और सारे एनर्जीज को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे कि ओवरऑल आप क्या इनवाइट कर रहे हैं। आपकी रीडिंग में एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था, आई विल नॉट इग्नोर दैट, इनफैक्ट आई विल जस्ट कीप दैट रेडी विथ मी। यू हैव अ की कार्ड हियर विच इज़ योर की मैसेज ऑफ द मंथ। क्लोजली एक लुक देंगे आपको। और फिर है एक ट्रू लव कार्ड, all right, and then you have an ego card as well from the relationship era. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आपके की कार्ड के साथ एंड देखते हैं क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं। पहला जो कार्ड है वो है वैलियंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में इस वक्त हैं जहाँ पर आप अटके हुए हैं और आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं कि किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपने आप को तैयार करना होगा और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि एक जगह पर रुके रहेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इस वक्त मूवमेंट की कमी दिखती है कार्ड्स के अंदर, आप मूव नहीं कर रहे हैं और ट्रैक्शन नहीं है कोई भी। आप एक जगह पर रुके हुए हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, लेकिन जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे पता ही नहीं चलेगा कि क्या स्टोर्ड है फ्यूचर में आपके लिए। तो आगे बढ़िए उसी के अकॉर्डिंगली। इस मंथ में एक जगह पे होल्ड करने की एनर्जी नहीं है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। अगर रिलेशनशिप एरिया में देखा जाए, ये कार्ड काफ़ी कुछ आपके की कार्ड के साथ एसोसिएट करते हैं, मिलते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप एरिया में कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप जिस पार्टनर के साथ हैं उसके साथ आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा ईगो इश्यूज आ रहा है कार्ड के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईगो को साइड पे रख कर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे तो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। जिस तरह से की कार्ड आपको बताता है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसी तरह से रिलेशनशिप एरिया में भी आपको वही अप्रोच अप्लाई करनी है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ईगो की वजह से आप दोनों ही थोड़े से हताश हैं, इस वक्त नाराज़ हैं, परेशान हैं और दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। तो जब तक आप में से कोई एक ईगो को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ेगा, रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जाएगा, तब तक की रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगी। और देखिए, ईगो से किसी का भला नहीं हुआ, राइट। एक और कार्ड जो है यहाँ पर वो है दिस इज़ द रिलेशनशिप विच कैन गो फॉर लाइफ टाइम। तो अगर आप चाहें तो इस रिलेशनशिप को ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ रख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी भर के कंपेनियन हो सकते हैं इंसान। लेकिन अगर आप ईगो को साइड नहीं करेंगे तो वो सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। पहले वीक की तरफ बढ़ रहे हैं आपके लिए एरीज, और पहला जो वीक है वो है मजिशियन का कार्ड। आपके पास सब कुछ करने की ताकत है, सब कुछ आप कर सकते हैं, जो चाहें आप वो पॉसिबल कर सकते हैं मजिशियन के कार्ड के साथ। इस इंसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसके पास सब चीज़ें हैं। इटर्निटी का साइन है कार्ड के अंदर, येलो कलर इज़ अ कलर ऑफ प्रोस्पेरिटी। सो कॉम्पिटेंसी की कमी कार्ड में नहीं नज़र आती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका काम का एरिया हो, चाहे बिजनेस हो। और यहाँ पर जिस चीज़ की कमी नज़र आती है वो कमी नज़र आती है अगेन एक्शन की। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है रीडिंग के अंदर, तो अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रीडिंग के अंदर, तो एक साइकिल जो है, एक पेनफुल साइकिल ख़त्म होने को है। आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि कैसे चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हुई, और अगर उन्हें वर्कआउट करना पड़ा, आप चाहते थे कि वो आपके फेवर में वर्कआउट हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो उस मेहनत को देखते हुए, उन चीज़ों को देखते हुए आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं। काम बहुत है, प्रेशर बहुत रहेगा आपके जॉब के एरिया में, आपके पास वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा एरीज, और उसकी वजह से आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। कार्ड का एक क्लोजर लुक भी लीजिए। दिस इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पूरे पेड़ यानी कि पूरे परिवार और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके सर पर यहाँ कार्ड में नज़र आती है।
सेकेंड वीक की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड वीक इज़ अ कार्ड ऑफ विनिंग कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। ये कार्ड रीडिंग्स में आता है तो आपके जो ओपोनेंट्स होते हैं, जो आपके ऑपोजिशन में लोग होते हैं, वो भी आपकी हिम्मत और आपकी काबिलियत की दाद देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। सेकेंड वीक जो है आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन लेकर आएगा और आप एक विनर की तरह एमर्ज होंगे। इस सिचुएशन में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहां आपके विनिंग मोमेंट्स आ रहे हैं वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं बैकग्राउंड में जो आपके विन से खुश नहीं है। ये लोग आपके एनिमी कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। लास्ट मिनट पे आपको धोखा देना, आपके सक्सेस को अनसक्सेसफुल इवेंट में कन्वर्ट करना इनका फोकस रहेगा। तो अगर आप किसी प्लान को लॉन्च करने वाले हैं, आपको लगता है उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिलेंगे आसपास के लोगों से, तो उससे ज़्यादा लोगों को डिस्क्लोज मत कीजिएगा और सिर्फ उन लोगों को बताइए जिन्हें जानने की ज़रूरत है। सो द इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी नीड टू नो बेसिस, नॉट टू बी डिस्क्लोज टू एवरीवन। ओके, थर्ड वीक की तरफ जा रहा है। थर्ड वीक इज़ द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। आपके लिए बहुत खूबसूरत चीज़ ये है और बहुत ही अमेजिंग चीज़ ये है कि जहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके पास सेकेंड वीक में है, वही 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके पास थर्ड वीक में भी है। तो चाहे आपके दुश्मन कितनी भी कोशिश कर ले आपको नीचे झुकाने की, कितनी भी कोशिश करें आपको डिमीन करने की, आपके प्लान्स को फेल करने की, लेकिन वो नहीं कामयाब होंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो एडवाइस मैंने आपको दी अपने प्लान्स को सीक्रेट रखने की, वो एडवाइस आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। By third week, the energy is of the world energy, which is the energy of satisfaction, which is the energy of self fulfillment. तो आपको कंप्लीट नज़र आएंगे अपने आप में, अपनी नज़रों में आप खुद को, और अपने अंदर भी वही महसूस करेंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप को, अगर इसको वापस रीडिंग को फर्स्ट वीक पर लेकर जाए और बात की जाए रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप एरिया में कोशिश करिए कि अपने रिलेशनशिप को तब डिस्क्लोज अप ना करें लोगों को जब तक बहुत ज़रूरी ना हो। अननेसेसरी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप और हु इज़ द पर्सन लाइक। जब तक आप उसे हिडन रख सकते हैं तब तक आप उसे हिडन रखिए। करियर के मामले में ये मंथ काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नज़र आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है आपके लिए। फोर्थ वीक तक आते आते मुझे ऐसा लगता है कि शादी जैसी चीज़ जो है कार्ड में नज़र आती है। मुझे लगता है दैट यू आर एंगेज, यू कैन गो फॉर कमिटमेंट, यू कैन गेट मैरिड एंड यू कैन हैव अ गुड रिलेशनशिप टुगेदर। सो ये कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ रिलेशनशिप नज़र आता है। उसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप के लिए नहीं बल्कि करियर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ सकते हैं। बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और द फर्स्ट ऑफ अप्रैल और 1 to 10 ऑफ अप्रैल, पहले 10 दिन जो रहेंगे उसमें आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दिस कैन बी फ्रॉम अ फील्ड और अ कंपनी जहाँ पर आपको अपना क्रिएटिव सेल्फ दिखाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और शायद यही वो चीज़ है जिसका आप वेट कर रहे थे। कार्ड्स में अगर बात की जाए केयरफुल रहने वाले एस्पेक्ट्स की, तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके कार्ड्स के अंदर एग्रेशन और पैशन बहुत ज़्यादा है, तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, हीटेड कॉन्वर्सेशन में जाने से बचिएगा और अपने आप किसी भी जवाब को देने से पहले अगर आपको लगे कि आप बहुत गुस्से में हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक करें और सोच समझ कर जवाब दें। कुछ सेकंड्स का पॉज लेने की कोशिश करिए ताकि आपके जो जवाब रहें वो ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रहें, आपके फेवर में काम करें और आपके ऊपर एडवर्स असर उसका ना हो। एक कार्ड जो एक्स्ट्रा कार्ड आपके रीडिंग में आया था वो वाज 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स जब बात करते हैं ये आपके करियर के एरिया पे जो है फोकस था कार्ड, और उसके ये एस ऑफ वॉन्ड्स के पास प्लेस होकर आया था। तो मैं आपको ये कहूँगी कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी एरिया को छोड़कर अपने ऑलरेडी किए हुए काम के अलावा अपने लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करेंगे और उनका जो फोकस रहेगा वो इस चीज़ पे रहेगा कि क्या ओवरसीज़ जाकर कोई असाइनमेंट पिक किया जा सकता है, ग्लोबली कोई ऐसा असाइनमेंट है जो पिक किया जा सकता है, और आप में से काफ़ी लोग कोशिश करेंगे कि आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। जो नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है दैट विल ऑल्सो गिव यू अ ग्लोबल एक्सपोजर, तो उस डायरेक्शन में आप काम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सब चीज़ें कार्ड्स में दिखती हैं लेकिन हो तभी पाएंगी जब आप अपने की कार्ड की जो एडवाइस है वो फॉलो करेंगे और इस डायरेक्शन में काम करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं, आपका रेज्यूमे शुड लुक लाइक दैट वे। अगर आप इफ़ यू आर रियली इफ इट इज़ अ कमिटमेंट टुवर्ड्स मैरिज विच इज़ टेकिंग यू ओवरसीज, आप बाहर कहीं आपकी शादी हो रही है, आप कमिटमेंट में जा रहे हैं,
तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मेंटली उस एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट देन वेयर यू आर राइट नाउ। अगर हम बात करें आपके इनर सेल्फ की, इनर ग्रोथ की और स्पिरिचुअलिटी की, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पावर और एग्जिस्टिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अलावा कुछ ग्लोबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, अडेप्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मंत्रा जाप विल बी अकॉर्डिंगली, मेडिटेशन विल बी अकॉर्डिंगली, तभी आप उस पाथ पर चलने के काबिल अपने आप को इंटरनली बना पाएंगे, क्योंकि बहुत ताकत की ज़रूरत होती है अगर आप किसी नई प्रैक्टिस को पिकअप करते हैं। ओवरऑल रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल है। अपने रिलेशनशिप एरिया से ईगो का ये जो पिक ये प्रिक है एक, इसको निकाल कर जस्ट बाहर करिए, बिकॉज इट विल नॉट वर्क आउट। योर पार्टनर इज़ गुड, योर गुड फॉर द पार्टनर। किसी ईगोइस्टिक इशू की वजह से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो सॉर्ट करना ज़रूरी है। ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी अच्छी है, कमिटमेंट इज़ देयर ऑन द कार्ड्स। अगर अपने पार्टनर से कमिटमेंट